हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। हमने जैसे कि कल नेशनल न्यूज़ का पार्ट 4 किया था, आज हम पार्ट 5 करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया कीजिए। सच में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन ईशान, ये क्या है? तो इसका संबंध है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। अब फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि भारत में इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या है कि इंडिया में 4 एयर स्पेस हैं, हवाई क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। जैसे कि पता है कि ये भारत के 4 बड़े महानगर भी हैं। तो इन सब का अपना अपना अलग एयर स्पेस था, हवाई क्षेत्र था। अब इस मिशन के ज़रिए क्या होगा कि इनका एक ही हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा और एक ही जगह से सारे के सारे एयर स्पेस जितने हैं इंडिया में उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, सभी को एकीकृत कर दिया जाएगा। मतलब एक जगह हेडक्वार्टर बना दिया, वहीं से सबको कमांड एंड कंट्रोल किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रगति प्रोग्राम 2024। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। आयोजन स्थल कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। अब इसका संबंध, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, कि भारत में आयुर्वेदिक विज्ञान को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, ताकि हम अपने प्राचीन जो ज्ञान है आयुर्वेद का उसको बढ़ा सकें और लोगों को आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ठीक कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोलंबो प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, 2024 से 26 का अध्यक्ष इंडिया को नियुक्त कर दिया गया है। इसका ये इस समय न्यूज़ में इसीलिए कि इंडिया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। कौन कौन इसके सदस्य थे शुरू में, जो फाउंडिंग मेंबर होते हैं? इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका। अब इसमें एक दो और नए देश जुड़ गए हैं। कौन कौन से? तो एक जुड़ा है श्रीलंका, वो मॉरिशस, एंड अभी आज ही, जो आज की डेट है 12 जुलाई 2024, आज बांग्लादेश इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, ये मैं आने वाले करंट में करा दूंगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप ने 30 वर्ष के लिए समझौता किया है तंजानिया के साथ। किस लिए किया है? तो अब ये वहाँ का जो पोर्ट है दार एस सलाम, इसको अडानी ग्रुप ओन करेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो अडानी ग्रुप है वो पोर्ट को ओन करने में उनकी एक्सपर्टीज़ हासिल है उन्हें। इसी वजह से अडानी ग्रुप ने दार एस सलाम, जो कि तंजानिया का एक पोर्ट है, उसको टेक ओवर कर लिया है 30 सालों के लिए। अब ये वहाँ पे अपना हैंडल करेंगे, जो कार्गो शिप आएंगी, व्यापार करेंगे अपना। ठीक है, एक एडिशनल फैक्ट इसमें यह है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ और, जो तंजानिया है वो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पूर्वी छोर पे स्थित है। मतलब पूर्वी कोस्ट पे, पूर्वी तट पे ये स्थित है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। हाल ही में लिविंग विल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। किसके आदेश पे? तो ये आदेश दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब जैसा कि आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो एक गोवा आता है, महाराष्ट्र तो जाहिर सी बात है आता है, और एक छोटा सा हमारा यूनियन टेरिटरी है जिसको संघ शासित प्रदेश कहते हैं, उसका नाम है दादर नगर हवेली, वो भी इसके अंडर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब ये न्यूज़ फ्रेंड्स ज़रूर लिख लीजिएगा आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चा में रहे शंकर लालवानी। फ्रेंड्स, जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें ये बीजेपी के जो कैंडिडेट के रूप में इंदौर से ये उठे थे और ये पूरे 18वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कितने मतों से इन्होंने जीता है? 12,26,751 वोट। क्यों जीता है? क्योंकि इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। एक कांग्रेस का एक कैंडिडेट था, वो खड़ा हुआ, उसने बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ यहीं पे एक और फैक्ट आप याद करिए कि जो नोटा है
नन ऑफ द अबव, नोटा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इसका भी सर्वाधिक यूज़ लोकसभा 18वीं लोकसभा के इलेक्शन में हुआ है और इंदौर से ही हुआ है। मतलब शंकर लालवानी जीते भी वहीं से और वहीं पे सबसे ज़्यादा का नोटा भी वहीं पे यूज़ हुआ। अब एक चीज़ और, जो नोटा है ये वर्ष 2013 में भारत में लाया गया था। मतलब 2013 में भारत से ये प्रचलन में है नोटा। और जो नोटा है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इस बार इंदौर में ही हुआ है, जहाँ से शंकर लालवानी जी जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन भी हुए फ्रेंड्स। वो कौन से नंबर का था? तो 16वें नंबर का था। आपको पता ही होगा कि इसको जीतने वाले तेलुगु देशम पार्टी ने जीती है। और यहाँ के सीएम कौन बनाए गए हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बनाए गए हैं। ठीक है, जो बीजेपी के साथ इस समय एनडीए अलायंस के माध्यम से केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं। अब जो आंध्र प्रदेश का विधानसभा सीट है वो कितना है? 175 है, जिसमें से चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी कितनी वोट लेके जीती है? सीट 135 सीटों से जीती, यानी फुल मेजोरिटी में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के चुनाव के साथ ही साथ उड़ीसा विधानसभा चुनाव भी हुए। ठीक है, जहाँ पे बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, किसको हरा के? तो नवीन पटनायक, जो वहाँ के सबसे फेमस फेस थे, उनको हरा के नवीन पटनायक जी 24 साल तक सीएम रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उनको हरा के 17वीं ओडिशा की विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं उड़ीसा में? तो 147 हैं। बीजेपी ने कितनी जीती है? तो 178 जीती हैं और इनको फुल मेजॉरिटी है। एक एडिशनल फैक्ट और याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इस बार जो यूनियन कैबिनेट है, मतलब जो मोदी जी ने गवर्नमेंट बनाई है, उसमें सबसे कम उम्र के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? राम मोहन नायडू। किस पार्टी से हैं? तो टीडीपी से हैं। टीडीपी का फुल फॉर्म तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी, ये फ्रेंड्स एस का मतलब है दक्षिण और ये अमेरिका लिखा हुआ, देखिए दक्षिण अमेरिकी देश कौन बना है? तो पेरू बना है। ठीक है, अब यूपीआई किसके अंडर में आता है? तो यूपीआई आता है एनपीसीआई के अंडर में। अब आप एनपीसीआई जान लीजिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में बनाया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य ही था कि बैंकिंग जो हमारा लेन देन होता है इसको सुगम और सरल बनाया जाए। तो 2008 में एनपीसीआई की स्थापना होती है। इसके 8 साल बाद यूपीआई की स्थापना होती है 2016 में। उससे पहले ही, नोटबंदी से पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब नोटबंदी कब हुई थी? तो वो 8 दिसंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, जिसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। हाल ही में चर्चा में रहा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसमें कौन कौन से देश सदस्य बने हैं इसके? तो इंडिया, साउथ कोरिया, यूएसए मतलब अमेरिका, ईयू का मतलब यूरोपीय यूनियन एंड जापान। बस इसमें इतना ही फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। लोकसभा इलेक्शन 2018 के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इसमें कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं इस बार लोकसभा 18वीं लोकसभा में। तो टोटल वोट पड़े हैं 65.79% वोट पड़े हैं। अब जान लेते हैं सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं संघ शासित प्रदेश में, वह कहाँ पड़े? तो लक्षद्वीप में। कितने पड़े? तो 84% पड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पड़ा है? तो असम में पड़ा है 81.56%। फिर सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई? तो बिहार में हुई है 56.19%। और जो फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं ना थर्ड लिंग, जो मतलब जिनको गे कहा जाता है नॉर्मली लैंग्वेज में, उन्होंने भी इस बार मतदान किया और उनका प्रतिशत कितना है? 27.08%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा तुलना कर लेते हैं 17वीं लोकसभा से। तो 17वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत वोट पड़े थे? तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप
लिख लेना 66% वोट पड़े थे, जो कि इस बार कम है 70वीं लोकसभा से। ठीक है, देखिए गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ का कवर करते हैं। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो चेन्नई में बनाया जा रहा है। इसकी कॉस्ट कितनी है? तो 1424 करोड़ रुपए। हालांकि ये अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कॉस्ट इसकी, इसको आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसको कौन बना रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, जो अनिल अंबानी हैं उनके छोटे भाई मुकेश अंबानी। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी, मैंने गलत बोल दिया था। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को हम करते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो विद्युत रक्षक है। अब आप कहोगे मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? तो निगरानी रखने वाला सिस्टम, जो बॉर्डर एरियाज़ में निगरानी रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जो मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला फर्स्ट हाई कोर्ट कौन बना है? तो सिक्किम बना है। इसको एलोब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा कि मासिक धर्म क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज़्म पहल किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसका नाम क्या रखा है? तो नक्षत्र नाभा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। संसद परिसर में प्रेरणा परिसर की स्थापना किसने की है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं और जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई जाएंगी। कहाँ पे? तो संसद के परिसर में, प्रेरणा परिसर में। ठीक है, संसद का पूरा कैंपस है, उसी में एक प्रेरणा परिसर बनाया गया, उसी में फ्रीडम फाइटर्स की मूर्तियाँ लगाई जाएंगी और राष्ट्रीय प्रतीकों की मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। आइए एक क्वेश्चन और है, मिशन निश्चय हाल ही में चर्चा में रहा। मिशन निश्चय, इसको किसने शुरू किया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब इनका उद्देश्य क्या है मिशन निश्चय शुरू करने का? तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो नशीली दवाओं की मांग की जो आपूर्ति है उसको रोकना इस मिशन निश्चय का लक्ष्य है। अब आपको छोटी सी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो गोल्डन क्रिसेंट होता है, मतलब अर्धचंद्र, ठीक, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। यहीं से फ्रेंड्स बहुत बड़ी मात्रा में अफ़ीम का प्रोडक्शन होता है और भारत इसके सबसे नज़दीक होने के कारण भारत में अफ़ीम का और ये चरस गांजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला राज्य है, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया, यहाँ पे ये बहुत ही गहरी समस्या है नशे की, इसीलिए पंजाब ने इस मिशन को चलाया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स इतना आज का एंड करते हैं। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हों, जो भी रिकमेंडेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं उसको देख के वैसा ही करूँगा। थैंक यू।